वो संपत नेहरा की धमकी आई तो मैं टाइम पे मैंने सिक्योरिटी दी जी। रास्ता में कोई हिम्मत को नहीं बैंक चुनने के भी कोई हाथ का। पिछले कुछ साल में जी अपराध को और नशा को बहुत बड़ो गढ़ बन गया। राजनीति से मेरे परिवार को लगभग 1980 से जुड़ाव रही, लेकिन उच्च स्तर की राजनीति ही सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत और मेरी टिकट कट गई। पानी की कमी के कारण हमारे किसानों ने बहुत ज्यादा समस्या भुगतनी पड़े। एलएनटी जितनी भी गड़बड़ियां करी है मैं सारी गड़बड़ मैं ठीक करवाऊंगा। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, मोदी जी को राज है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। एक बात और मन पतो लगी कि भाई मोदी जी से पहले थे यो नारो दियो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। वो एआई शब्द पतों को नहीं, बातचीत लग गई आ रही है बच्चा में और सनातन की रक्षा के लिए मैं आज भी काम कर रहे हैं। मैट्रिक्स नीट डिवीजन की सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी टीम, मजबूत मैनेजमेंट और बच्चों की कड़ी मेहनत से 200 से भी ज्यादा बच्चों को मिला गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में एडमिशन। आज ही मैट्रिक्स से जुड़ें और अपने डॉक्टर बनने के सपने को साकार करें। राम राम जी मोक्ष पूजल को राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेम में मेरे साथ में ही थे देख रहे होगा जयदीप बिहानी जी अपने साथ में जुड़े ही जो गंगानगर का अंदर प्रेजेंट में विधायक जी हैं। सबसे पहले तो राम राम जी। राम राम साहब। थोड़ो सो अपना बारे में बता दो जाए कि थारी पढ़ाई लिखाई है बस स्टार्टिंग को कठिया हुई ही कठे थारो जन्म हुयो हो, माता पिताजी के करया करता। 1927 में जब से गंगानगर बसी जी हमारो परिवार गंगानगर में। हमारी पृष्ठभूमि है परिवार की। मेरी शिक्षा गंगानगर में ही हुई। मैं बीकॉम ग्रेजुएट हूँ। जय देखा तो हमेशा थारो बिजनेस चलता आयो है भाई, पढ़ाई लिखाई थारी होगी बी के बाद में शिक्षा के अंदर थारो बहुत बड़ो नाम है वो रहो है, दानवीर के अंदर थारो नाम रहो है। राजनीति की आप बात करा तो राजनीति में कहीं आनो हो थारो? राजनीति से मेरे परिवार को लगभग 1980 से जुड़ाव रही है। मेरे पिताजी शहर का मानिस्ता आदमी हा। पहले समय में गंगानगर बड़ो छोटो 4 मंडियां के अंदर ही गंगानगर बसेड़ो जिका मनीषता घर है। मैं आपकी पैठ बनाने के लिए राजनीति में भी थोड़ी बहुत टांग पहुंचड़ा था। अच्छा। मेरा पिताजी कभी भी सक्रिय राजनीति को नहीं करी, लेकिन किंग मेकर के रूप में बांगो नाम हमेशा रही। भैरव सिंह जी शेखावत भी जब गंगानगर से चुनाव लड़ा जी तो भी भैरव सिंह जी शेखावत गंगानगर में रोज शाम ने मेरा पिताजी से जब गंगानगर रहा मेरा पिताजी से मिलता जी। हमारे घर के बाहर चबूतरा पर बैठने की मेरे पिताजी की आदत थी। अच्छा। तो बड़ी भैरव सिंह जी शेखावत चबूतरा पर बैठता। प्रोफेसर केदारनाथ जी शर्मा जी का राजस्थान का गृह मंत्री भी रहा और गंगानगर का 1950 के बाद अजय नेता रहा जी। बांगी भी 3 इलेक्शन तक राजनीति मेरा पिताजी समाई जी। तो एक निरंतर राजनीति से परिवार को जो जुड़ाव हो मन मन भी आकर्षित करो। 1996 में मेरे पिताजी की डेथ होगी। तो मेरे पिताजी की डेथ के बाद कुछ परिस्थितियां ऐसी बन गई जिसका कारण मैंने विवश हो गए राजनीति में सक्रिय रूप से आना पड़े। और धीरे धीरे 2008 में मेरे खुद के मन में भी आई कि भी मैं खुद चुनाव लड़ूं। कांग्रेस से मैं टिकट मांगी, मेरी टिकट लगभग फाइनल ही जी। लेकिन उच्च स्तर की राजनीति ही सीपी जोशी वर्सेस अशोक गहलोत। मैं राजनीति में मेरी लॉयल्टी सीपी जोशी जी के साथ गई। बस मैं राजनीति को मैं शिकार हो गई और मेरी टिकट एकदम फाइनल हुई। आज जानते बूझते भी जयदीप बिहानी ही गंगानगर को चुनाव जीत सके है, लेकिन ऊपर की राजनीति स्थानीय राजनीति पर हावी हुई और मेरी टिकट कट गई। बैंक बाद 2018 में मैं निर्दलीय रूप से चुनाव लड़ा। अच्छा। निर्दलीय रूप से मैंने 30,000 वोट मिला जी। जिका मैं बीजेपी कैंडिडेट से मैंने लोकल गंगानगर से 7,000 वोट फालतू मिला जी। और कांग्रेस के कैंडिडेट से मैंने 5,000 वोट गंगानगर लोकल से फालतू मिला, ज्यादा मिला। दूसरों कांग्रेस की राजनीति धीरे धीरे खत्म हो रही है। कांग्रेस को वजूद भी खत्म होता जा रही है। मेरो चाहे मैं कांग्रेस में सक्रिय राजनीति करता हूँ, लेकिन हिंदुत्व से मेरो जुड़ाव, संघ से मेरो जुड़ाव, विश्व हिंदू परिषद से मेरो जुड़ाव, वनवासी कल्याण परिषद से, हिंदूवादी जितना भी संगठन है वहां से मेरो जुड़ाव सक्रिय रूप से हमेशा ही रहे। और आखिर में 2023 में चुनाव होया जी। 2018 के तुरंत बाद 2019 में मैं मेरी मुख्य धारा में वापस आ गया। मेरी मुख्य धारा सक्रिय राजनीति को मतलब भारतीय जनता पार्टी। ठीक है। हिंदुत्व से जुड़ाव तो हुई, लेकिन राजनीति की जो मुख्य धारा भारतीय जनता पार्टी ही, मैं भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा। अब की आवाज है बात करा तो भाई अब तो चलो विधायक जी थे बन चुके हो और थाने भी के लिए बहुत बहुत भाई बधाई भी हो। अड़े की लोकल की बात कर लें गंगानगर के अंदर का कौन सा मुद्दा थाने लग गया कि अण के ऊपर आप भाई
एक चुनाव लड़ा और बिका हमने जीत की सेवा करा, क्योंकि ऑलरेडी थे तो शिक्षा के अंदर बहुत अच्छो थारो नाम है, जहाँ दानवीर भी थे काफी और लोग की बयां भी थे तो सेवा करो, पर राजनीति के द्वारा क्यों? आदमी आपके व्यक्तिगत स्तर पर समाज की कोई भी सेवा करे एक दायरा में सीमित हो जी। और राजनीति इस माध्यम है कि अगर थारा मन में सेवा करने की इच्छा है तो ते राजनीति के माध्यम से, राज के माध्यम से जी मैं सेवा का दायरा है ना बहुत बड़े स्तर पर बढ़ा सकूं। कुछ व्यवस्था इसी भी हो जो कि प्रशासन से जुड़ी रही हो, तो शासन और प्रशासन को सहयोग सक्रिय राजनीति में आना से मिस के गंगानगर पिछले कुछ साल में जी अपराध को और नशा को बहुत बड़ो गढ़ बन गई। यो सवाल में करने वाले भी है कि भाई आपने देखा तो पाकिस्तान की सीमा टच में है और हर दिन सुना आज ड्रोन आयो, आज यो होयो, आज वो होयो, तो जो यो नशो बढ़तो जा रहा है, कठे ना कठे यूथ है वो खत्म होतो जा रहा है। तो नशा के ऊपर थे अभी तक के कुछ कार्रवाई करी है, नशा लेके थे कितना के जागरूक होया हो कि भाई नशो अपना मिटानो है? गंगानगर को चुनाव लड़ने को मुद्दा सिर्फ दो बातों पर हो जी, अपराध मुक्त गंगानगर जी, नशा मुक्त गंगानगर और एकदम साफ और स्वच्छ गंगानगर। नशो अपराध, नशा के कारण अपराध बढ़िया वहां से तो पीछे छुड़ाना ही होगी और गंगानगर की जनता अमन चैन से रह सके वो बहुत ज्यादा जरूरी हो। और वह पर जी ही भारतीय जनता पार्टी राजस्थान में सरकार में आई, गंगानगर से मैं विधायक बनो, पुलिस प्रशासन सक्रिय रूप से जिको प्रशासन कांग्रेस के राज में हाथ पर हाथ धरे बैठो, पुलिस प्रशासन की नाक के नीचे अपराध हो रहा, नशो सरेआम बिक्रियो, वह प्रशासन ने तुरंत प्रभाव से मैं एक्टिव कर दियो और एक ही बात बोली कि जो बीत गयो वो कांग्रेस को समय हो, अब मोदी जी को राज है। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी को राज है और भारतीय जनता पार्टी के राज में जो काम कांग्रेस के टाइम थे कर लिया वो काम पहुंचा लगो। मन तो गंगानगर साफ सुथरा चाहिए। आज से देखो तो नशा के व्यापार में और अपराध कितनी धरपकड़ हुई है गंगानगर में, जिसका शातिर अपराधी अब बाजार में सरेआम घूमने से कतरा में। अब रही सफाई की बात, जी ही गंगानगर में भारतीय जनता पार्टी को नगर परिषद को बोर्ड बनो, भारतीय जनता पार्टी के नगर परिषद का बोर्ड बनते ही तो जनता बतावेगी कि सफाई व्यवस्था में कितना सुधार हुई, जिका नाला पानी की निकासी जिका नाला के मार्फत होनी चाहिए, वह नाला बरस से जाम पड़ा डीसिल्टिंग के नाम पर नगर परिषद में के घपला होया भगवान जाने। मैं पुरानी बात पर कौन जानो चाहवा, मैं के करांगा ए बता देखनी है। जनता ने वही वादो करो कि भी अब बरसात अगर आवेगी तो 24 घंटा से ज्यादा शहर के अंदर पानी को नुस्खे नाला की डीसिल्टिंग करी। ठेकेदार जी का ठेको लेने के बाद मैंने सरकारी पीसा ने ये समझता है तो सरकारी माल है, काम करो करो नहीं करो नहीं करो, वहां पे नकेल कसी, शहर की सफाई व्यवस्था, कचरा की उठाव व्यवस्था बढ़िया से बढ़िया होगी। बीच में कुछ यूनियनबाजी के चक्कर में व्यवस्था बिगाड़ने की कोशिश करी गई, लेकिन भारत ने समझाइश की भी समझ है। भारतीय जनता पार्टी केवल कार्यकर्ता तैयार कौन करावे, लीडरशिप भी तैयार करे और लीडरशिप में समझाइश को गुण होना बहुत ज्यादा जरूरी है। चुनाव जीतने पहले जब जनता के बीच में जाते बताया कि भाई मैं सक्रिय हो गो, बिल्कुल 4-5 साल थे सक्रिय रहा, तो जनता का के मुद्दा हा शहर की जो व्यवस्था ही, शहर की ट्रैफिक व्यवस्था भी, ट्रैफिक व्यवस्था तो उल्टी ज्यादा बिगड़ी तो साधन बढ़ गए, लेकिन सफाई और पानी की निकासी की जो व्यवस्था ही वह सबसे ज्यादा खराब है। दूसरी हमारे केमिकल युक्त पानी पंजाब से, पंजाब की इंडस्ट्री बूढ़ा नाला में आपके केमिकल को पानी छोड़ देवे जी, या भी पानी गंगा कैनाल के मार्फत से गंगानगर आवे, वो भी हमारे लिए एंगल ये सबसे पहले आज से 10 साल पहले मैं मुहिम चलाई थी। सबसे पहले मुहिम में चलाई, सारा डाटा मैं लिया, गंगानगर कैंसर नगरी बनते जा रही है बैंक के खिलाफ जी, मैं मुहिम चलाई। ए बात रख के अब मैं केंद्र सरकार तक पहुंचाई। गंगानगर इलेक्शन से पहले भगवंत मान साहब और केजरीवाल साहब दोनों गंगानगर पधारे, अपन में डेपुटेशन दियो। केंद्र सरकार पंजाब में अंगले 600 करोड़ रुपयों को बजट मंजूर करो। जल संसाधन मंत्री गजेंद्र सिंह जी शेखावत से मैं मुलाकात करी। गंगानगर की एक सबसे बड़ी और समस्या है जी, बात समस्या है गंगा कैनाल का पानी की। पंजाब आपकी हट धर्मिता मन मर्जी हमारे गंगा कैनाल का पानी के ऊपर चला तो रोक देना, जरूरता पूरी करने के लिए हमारा पानी की सप्लाई कम कर देते या हमारा पानी की सप्लाई रोक देते। और आज आपने एक बात बता दूं, पंजाब आपकी मर्जी से हमारा पानी बंद कौन कर सके, जिसकी पीछे से सप्लाई आ रही है पानी की, वह सप्लाई के हिसाब से गेट खुलेगा, वह सप्लाई के हिसाब से
गेट बंद होगा और फिरोजपुर फीडर की मरम्मत को काम भी बड़ो जल्दी शुरू हो जाओगे। तो आज जिको गंगानगर अन्न के कटोरा के नाम से जानो जावे है, वो अन्न को कटोरो कई बार पानी की कमी के कारण हमारे किसानों ने बहुत ज्यादा समस्या भुगतनी पड़े, लेकिन अब वह समस्या को नहीं रहेगी। फिरोजपुर फीडर की मरम्मत भी होगी और गंगा कैनाल को ऑटोमाइजेशन भी हो जाओ। गंगानगर की एक बहुत बड़ी समस्या है जी, LNT अड़े सीवरेज डालने को ठेको लिया, शायद LNT आके सबलेट कर दियो होगा बंगो, ठीक है। सीवरेज के नाम पर बहुत ज्यादा गड़बड़ हुई। पिछले 5 साल से जिससे काम चल रहा है, कांग्रेस राज में काम ने बिल्कुल ही कौन संभालोगे। जगह जगह सड़क खोद के छोड़ दी, या जगह खोद के आप वहाँ काम पूरा कर दियो तो बड़ा थोत छोड़ दी। LNT से शहर को भलो करवानो आ मेरो पहलो दायित्व है। अच्छा, LNT जितनी भी गड़बड़ियां करी है मैं सारी गड़बड़ मैं ठीक करवावांगा। नगर परिषद प्रशासन मारो सागो देवेगो, UIT नगर विकास न्यास वो भी मारो सागो देवेगो, स्थानीय प्रशासन मारा सागो होवेगो, तो राजस्थान लेवल पर CM साहब के लेवल तक मैं यह बात ने मजबूती से उठावांगा। कांग्रेस के राज में LNT जो गड़बड़ करनी वह कर दी। मैं बार बार एक ही बात कहूंगा, मोदी जी को राज है, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा। अच्छा बड़ी सीधी सी बात है। मैं जिका कांग्रेस के राज में वो समझ लियो भी सरकारी खजानो आपनो है, सरकारी खजानो जनता को है, और जनता को ऊपर 200 लागनो जिको आयो है वो 200 लागे को। लोकसभा के बारे में आप अभी बात करना तो थारो के कुछ विचार है ग्राउंड को ऊपर थे भी जा रहे हो के ग्राउंड पर बिल्कुल देखो मैंने मेरो हल्को संभालो है, मैं मेरो हल्को संभालने लग रही हूँ बिल्कुल। आज लोकसभा की तैयारी के लिए मैं लोगों से मिल भी रहा, लोगों का काम भी करवा रहा। आज गंगानगर में आपने एक बात बता दी जी, 40 साल पहले अग्रसेन नगर कॉलोनी बसी, 40 साल पहले गंगानगर के अंदर, गंगानगर में अग्रसेन नगर, ठीक है। बड़ा हाउसिंग सोसाइटी बना के बस्ती काटी, बंगा पट्टा को नहीं बना। अच्छा, और अब मैं 40 साल बाद, ये तो कितनी सरकार नगर परिषद की आ गई, कितनी सरकार चली गई, 40 साल बाद नगर परिषद बंगा पट्टा बना रही है। इंदिरा कॉलोनी जी की बरस से बसी हुई है, मैंने आज भी कच्ची बस्ती में, मैंने मैं कच्ची बस्ती से रेगुलर बस्ती में लेने लग गया। तो जनता का ऐसा काम जिका जनता कभी जीवन में भी कोई सोचा कि हमारा ये काम मुमकिन हो जाएगा। देखो पट्टा शुदा मकान होनो वो ही असली मलकियत माना जाती है। आज बैंक को लोन भी पट्टा शुदा मकान पर मिले, स्टाम्प पर मकान है या इरेगुलर बस्ती के अंदर मकान है तो बैंक उठाने बैंक से लोन भी को नहीं मिले। तो हमारा मैं कल कटूंगा मैं लोगों का काम करेंगी मन में सोच रहा है तो ये काम करे। थारे कार्यकर्ता के लिए थे कि कुछ बोलना चाहोगा? कार्यकर्ता हर पार्टी की जान है। कार्यकर्ता यहाँ जिका आज तक 1950 से लेकर 2023 तक के इतिहास का सबसे ज्यादा वोट भारतीय जनता पार्टी के समर्थन में डलवाए हैं। 81,001 वोट जो परसेंटेज से 45% के करीब बैठ रही है। गंगानगर को एक इतिहास बने हुए, कोई भी आदमी आ बात को नहीं कह सके कि वोट मेरे दम पर मिला। वोट मिले मोदी जी के नाम पर, वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के नाम पर, वोट मिले भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं के नाम पर। कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी ने की तरीकाओं की रूप में देखो, भारतीय जनता पार्टी आज हिंदुस्तान वर्ल्ड मैप में आपकी जो भी मुकाम हासिल करी है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के कारण है, वो सिर्फ मोदी जी के कारण है। आज आप देखो दुनिया की पहली 5 ताकतों में तो हिंदुस्तान आ गया। अब मोदी जी वो कब है कि भी हम 2045 में भारत को विकसित राष्ट्र बना देंगे, लेकिन जिसकी स्पीड से चल रहा स्पीड से तो मना ही अलग है कि 2034 में भारत विकसित राष्ट्र बन जाओगे। जी, आप चुनाव के बाद में जीतने के बाद में तो काफी बात कर ली भी हूँ। पहले की बात करें तो समाज के लिए थे कि कुछ करो, लोगों की तरीका थे मदद करया करता। बस शिक्षा के अंदर देख लो, चाहे भाई गरीब बच्चों है, गरीब परिवार को, और वो पढ़ाई के लिए इच्छुक हो तो मेरा दादाजी 1951 में एक ट्रस्ट बनाई जी, बाकी यही सोची कि मेरे इलाका को कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित ना रहे। ठीक है, मैं संकल्प करो एक हायर सेकेंडरी स्कूल, बेटा हाई स्कूल बोलता, हायर सेकेंडरी अब बन गयो तो +2 ऐड हो गई। ठीक है, बेटा 11 तक को हाई स्कूल हो, हाई स्कूल को संकल्प करो बंगा जीवन काल में 1958 में कॉलेज बन गया। 1958 के बाद 1961 में मेरे दादाजी की डेथ हो गई। दादाजी की डेथ के बाद मेरे पापा जी काम संभाले, लेकिन मेरे पिताजी आपके जीवन काल में 1989 में आधुनिक शिक्षा ने ध्यान में रखते हुए एक इंग्लिश मीडियम स्कूल भी चालू किया। अच्छा, आज की तारीख में हमारी संस्था में 7 संस्था काम करे जिसका मैं
पीजी फ्रॉम प्राइमरी टू पीजी, ठीक है। कॉमर्स, साइंस, आर्ट्स, लॉ, फार्मेसी कॉलेज पीजी, बीएड, बीएसटीसी, 4 ईयर इंटीग्रेटेड, इंग्लिश मीडियम स्कूल अप टू +2 सीबीएसई एफिलिएटेड और आईबी बोर्ड इंटरनेशनल बैकलॉरेट। आईबी बोर्ड गंगानगर से 500 किलोमीटर के रेडियस में कहीं भी कोई नहीं। आईबी बोर्ड को मतलब वो है कि जी जो बच्चा विदेश पढ़ने के लिए जाना चाहे, मैं बच्चा ने आईली टाड़ा खूब चांदी कुटे जी वहाँ से। और अगर बच्चों आईबी बोर्ड से अगर आपकी क्वालिफिकेशन पूरी करे है, आपकी स्कूलिंग पूरी करे है, तो मैं वो डायरेक्ट एज पर परसेंटेज दुनिया की कोई भी यूनिवर्सिटी में मैं वो सिलेक्शन हो जाए, पहली बात। दूसरी बात, मेरा दादाजी को जो उद्देश्य हो क्या उद्देश्य हो कि जी मेरा इलाका को कोई भी आदमी शिक्षा से वंचित ना रहे। अच्छा। तो आज भी जरूरतमंद परिवार का जो भी बच्चा है, मैं सारा बच्चा अगर मैंने अर्थ को अभाव है तो मैं शिक्षा से वंचित कौन रहेंगे। और अगर वो बच्चों मेरिटोरियस है, यूनिवर्सिटी में या बोर्ड में कोई मुकाम हासिल करे, तो वो दुनिया मतलब हिंदुस्तान में किसी भी लेवल की कोई भी पढ़ाई अगर करना चाहे तो हमारी ट्रस्ट बैंक मदद करे। अच्छा। वो तो होगी शिक्षा के लिए। बैंक अलावा गरीब बच्चियों की शादी, गरीब जरूरतमंद आदमी को इलाज को मतलब वो है कि भी एक बार अगर कोई इलाज के लिए हाथ डाल ली, ठीक है, तो फिर वो इलाज अगर चाहे आगे भगवान कोई ना लंबी बीमारी ना देवे, लेकिन कई बार ऐसी ऐसी बीमारियां भी हो जावे जिसका वो इलाज लंबो हो हर आदमी करना मैंने बड़ा मुश्किल हो गया। तो मैं इलाज ने भी फिर आखिर तक अगले स्वस्थ होने तक मैं इलाज से फिर मैंने बीच में कौन छोड़ा। एक बात और मन पता लगी कि भाई मोदी जी सु पहले थे यो नारो दियो कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, के सोच की थे या बात मतलब जनता के बीच में रखी बोलिया थे। बेटी समाज की अमूल्य निधि है। आज कोई भी घर में बेटी पैदा हुआ है, बेटी बे घर को गोरव जी, लेकिन जब वह ब्याह के दूसरे घर में जावे बे घर को मान हो, दो घर न संभाल, दो घर की इज्जत एक बेटी बढ़ावे। माँ बाप की शिक्षा और आगे दूसरे घर में जब वह जावे वह घर की शान, दोनों चीज़ें बेटी का हाथ में हो। बेटो एक कुल को मान बढ़ावे, बेटियां 2 कुल को मान बढ़ावे, तो स्वाभाविक है बेटी की तरफ मारो आकर्षण रवे कोई रवे। और चुनाव के अंदर भी थारो बेटी ही भाई एक थारो हाथ में मतलब एक साथ में साथ मिला के और जनता के बीच में रिया। बिल्कुल नहीं, एक मेरी बेटी को नहीं, शहर की आप। हाँ, चुनाव से संबंधित एक बात बताऊं जी, जितना भी मैंने वोट मिले वह वोटा के अंदर 3 साल से लेकर 10 साल तक के बच्चों को बड़ो भारी योगदान। 3 साल 10 साल तक का क्या मतलब 2018 में मेरा चुनाव निशान रेडू, तो बच्चा रेडू कर दियो घर घर के अंदर, और वो ही रेडू बच्चा के दिमाग में बैठे रहो। और अब की बार भी जयदीप बिहानी, मतलब एक चीज देखो, बच्चों आजकल पुरानी जनरेशन कौन रही, समझदार चेंज होगी। बच्चा में जो AI शब्द है नहीं, वो AI शब्द पता को नहीं चिप लग गई आ रही है बच्चा में। तो बच्चा बे टाइम भी रेडू करो। अब की बार जयदीप बिहानी, आप पुराना मेरे AI इलेक्शन के टाइम का भी वीडियो उठा के देखो, जिसका छोटा बच्चा का वीडियो आया है जी, बस वीडियो में भी बच्चा जिद कर रहे हैं नहीं जयदीप बिहानी, नहीं जयदीप बिहानी। तो नहीं करता भी मैं अगर कहूँगा तो 10,000 वोटा को फर्क अब बच्चा मेरा वोटा में डाले। हमारे इंग्लिश मीडियम स्कूल में हर शनिवार सनातन सैटरडे हो। अच्छा, बिम के करवायो जाए, मैं धर्म के ऊपर कोई भी धर्म मर्मज्ञ आगे बच्चा ने धर्म की जानकारी देवे। तो मैं हिंदू धर्म भी है, सिख धर्म भी है, मतलब बाकायदा सनातन सैटरडे को मतलब सिख भी सनातन से दूर को नहीं। आप गुरबानी पढ़ लो, मैं कितनी बार तो राम को नाम और कितनी बार कृष्ण को नाम जी। तो एक सनातन से बच्चा आपको संस्कार ना भूले। गौशाला ऐसा गंगानगर की सुखाड़िया सर्किल पर गौशाला है, मैं संस्थापक मेरा दादाजी, पंचायती धर्मशाला बनेड़ी है, मैं संस्थापक अध्यक्ष मेरा दादाजी। तो सनातन से हमारे परिवार को हमेशा से संपर्क। अभी थी बार माँ को नाम लियो, तो आज भी मैं सुनी हूँ जय भाई साहब वगैरह बैठे हैं, ये बताए कि माता जी का हाथ की थी, आज भी खानो खा रहे हो। हाँ, हमारे घर में एक रिवाज है, हमारे घर में चाहे कोई भी मेहमान हो तो रसोइयों को नहीं मारे। मेरी माँ मेरी वाइफ खाना बनावे, और पुरुषगारी भी, चाहे 2 आदमी जिमो चाहे 9 आदमी जिमो, पुरुषगारी भी हमारा परिवार का सदस्य करेगा। बीच में मेरे घर सिक्योरिटी, आज भी मेरे घर सिक्योरिटी है जी।
तो भी मैं अगर खाना खावेगा या मेरा ड्राइवर भी खाना खाओगे तो बाकी पुरुष गाड़ी चाहे मेरी मम्मी करे चाहे मेरी वाइफ करे, दोनों वो एक दोनों करे। और पहले जब मेरे एक बार कुछ चक्करबाजी होगी जी, हाँ तो के चक्करबाजी वो संपत नेहरा की धमकी आई, तो मैं टाइम मैंने सिक्योरिटी दी जी, हरिंदर महावर साहब SP देखी न्यूज के माध्यम थान भी हाँ, कुछ तो मैं टाइम भी तो 7-8 पुलिस वाला खाना खाता, मैं आज भी याद कर रहे हाँ। हैं कि जी गया तो मैं बहुत जगह ड्यूटी पर आ, लेकिन जो खाना माँ खवाती वो कोई कौन खवाता। जहाँ धमकी की थे बात करी, थाने धमकी मिली, और भी शहर में छोटा मोटा आदमी मान तो रोज बेरोना कितनी धमकी मिलती होगी बाकर होगी सब धमकियां, मैंने धमकी मिली तो मैंने कोई रिकवरी कौन दी, मैंने वसूली कौन दी मैं। बाकी लोग अब एक बात हो रही जी, देखो थे होशियार बन के सामना करोगा, बहादुरी तो चाहिए नहीं, बिल्कुल तो बहादुरी से सामना करोगा तो ही तो अपराधियों को पैर पीछे हटेगो। अब कोई धमकी दे दी चुपचाप टेबल के नीचे कर जाएगा या रात के अंधेरा में जाके बेबे का हाथ में कोई लिफाफा पकड़ा दियो, वो तो कोई धंधों को नहीं। तो लेकिन अब गंगानगर में देखो नहीं कि तो शांति को माहौल है, थोड़ा बहुत अपराधी है जिका नव सिखिया है और जिका थोड़ा बहुत नशा का नया आदि हुए, 2-4-5 जगह थोड़ी सी पुलिस की सख्ती होगी तो मैं भी काम एकदम गंगानगर ने ऐसा बना जाएगा 6 महीना के अंदर अंदर भी। रिद्धि सिद्धि से अगर लड़की चलेगी और गोल बाजार में अम्बेडकर चौक पे कुल्फो खाकर वापस आपके घर जावेगी तो बिल्कुल रास्ता में कोई हिम्मत को नहीं, चुनने के भी कोई यादगार नहीं। अच्छा देखो, राजनीति की आप बात कर ली, राजनीति के पहले की बात कर ली, अब नॉर्मली आप बात करें जनता जानना चाहे कि विधायक जी का शौक के कहीं। मेरा शौक, मेरे को लंबी चौड़ी दोस्ती को नहीं, मैं परिवार में रहना या आपका एक लिमिटेड सर्किल है। मेरे शौक की शुरुआत अगर सुबह से करा तो हमारा चाय की थड़ी है, मैं पे बैठ लो मेरो, अगर मैं कभी बाहर भी जाऊंगा नहीं तो भी एक बार तो बड़े जाके जरूर जाऊंगा, अगर 7 बजे भी जाना तो 7 बजे 10 मिनट तक बड़े जाके जरूर जाऊंगा। गाया हमारी खानदानी परंपरा है जी, गायों को मैं बहुत शौकीन हूँ, गाय कुत्ता घोड़ा 3 चीजों को मैं शौकीन हूँ, या मैंने कपड़ा को और जूता को शौक है, मेरे अलावा कोई शौक नहीं। कपड़ा के बारे में भी सुनी थी, एक बार कपड़ा पहन लो दोबारा को नहीं देखा न मिले। मैं कोई जवाहरलाल नेहरू जो एक बार पहन लूंगा नहीं, हाँ लेकिन मैंने शौक है। हाँ। मैं जाऊंगा संदीप ने कपड़ा दिलाने भी, अब संदीप तो लेवा ना लेवे मैंने जरूर पसंद आ जाए, हाँ मेरी कमजोरी समझ लियो या मेरा शौक समझ लियो, मेरा परिवार वाला भी ये बात न जाने। बाकी कोई मैंने कोई लंबी चौड़ी गाड़ियां वो शौक को नहीं, मैं आज भी अगर आपकी गाड़ी में बैठूं तो मेरी साइड को शीशो नीचे रखूंगी, अच्छा। ताकि राम राम को जवाब हाथ जोड़ के राम राम से तो दियो जा सके, और बंद शीशा में रिफ्लेक्शन आवे, रिफ्लेक्शन में जाने ठीक कोई आदमी ने गौर भी कौन कर सको। दूसरो मेरा शौक वो है जी, मैंने लहसुन की चटनी बड़ी पसंद है। अच्छा, और आ लहसुन की चटनी आज जिको दलित समाज है, दलित समाज में सब ने पता है भी जयदीप भाई जी ने लहसुन की चटनी बहुत पसंद है। मैं अब की बार भी वोट मांगने गयो या 2018 में भी वोट मांगने गयो तो लोग आपके घर में लहसुन की चटनी बना के रख दी भाई जी, बस 2 मिनट, अच्छा फलको फलको उदाहरण है। हाँ। तो ए काम बस मतलब शौक मेरा जाटू ही है, कोई रईसा वाला शौक को नहीं भी लंबी गाड़ी चाहिए, अब लंबी गाड़ी अगर राख रखी है तो सिर्फ अब तो सफर की मारामारी ज्यादा होगी। हाँ। मैं भी पूछने वाली कि 40-50 लाख की तो खड़ी है गाड़ी वाने, आजकल 10-12 लाख से कम आवे भी तो कोई नहीं, सही तो है जी। लेकिन गाड़ी आज सफर की मारामारी ज्यादा है जी। तो सफर में देखो घर वाला भी वो चाहे भी, मैं अगर रात में भी लेट भी आऊँ तो घर वाला नींद तो आराम से आवे भी, ठीक है बड़ी गाड़ी में सेफ है। और कोई और मेरा कोई शौक कोई नहीं थे, मेरे कहने किसी रेंज रोवर थोड़ी देख लिया गाड़ी, नहीं हाँ। रेंज रोवर तो कौन देखे, रेंज रोवर को शौक भी कोई नहीं मैंने। तो अपनी राजस्थान की जनता और स्पेशल जो गंगानगर का दर्शक देख रहे हैं बन थे के कुछ बोलोगा, क्या संदेश देगा? गंगानगर और राजस्थान की जनता ने मेरा एक ही संदेश है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार देश के लिए एक वरदान है। मोदी जी जिसो नेता शायद एक बहुत लंबे अंतराल के बाद ही मिल सके, तो मैं जनता ने आई आग्रह करूँगा कि जनता एक सपनों देख गए कोई भी सरकार चुने। भारतीय जनता पार्टी ही एक ऐसी पार्टी है जिसके खने नेतृत्व है, जिसके खने लीडरशिप है, जिसका खने वर्कर है और जिसके की पहुँच जन जन तक है। गंगानगर में एवं ट्रिपल डेकर की सरकार है, राजस्थान MLA और नगर परिषद बोर्ड, आप तो ट्रिपल डेकर की सरकार अगले 5 साल और फिर अगले 5 साल और रखो। गंगानगर कोई सपना दिखाया होना कि चंडीगढ़ को बच्चों बना जाएगा, नहीं चंडीगढ़ को बच्चों को नहीं बना हुआ, लेकिन गंगानगर ने महाराजा गंगा सिंह जी के सपना को गंगानगर जरूर बना जाएगा। यह बात को थाना वादो है। जय हिंद, जय श्री राम, जय भारत।
जी धन्यवाद।